Hello my dear friends, welcome to my classes. This is Vidya. Today we are going to see 20 MCQ of a letter to editor. ठीक है, सो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। जैसे आप लोग को पता है कि इस बार क्लास 9 to 12 MCQ टर्म 1 हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हमको लेटर राइटिंग लिखने के लिए नहीं आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन अ फॉर्मल लेटर। लेटर टू एडिटर हमारा क्या है, फॉर्मल लेटर है, ठीक है। तो व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन, ठीक है, व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन इन अ फॉर्मल लेटर। तो ये आपको बताना है, जब हम बॉडी ऑफ द लेटर लिख लेते हैं तो वहाँ पे जो हम लिखते हैं ना सब्सक्रिप्शन, उसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये MCQ है, ऑप्शंस में क्या है, योर्स ट्रूली, योर ट्रूली, यू ट्रूली या फिर नन। इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा योर्स ट्रूली। याद रखिएगा यहाँ पे S लगा होना चाहिए, तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर्स ट्रूली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ फॉर्मल लेटर शुड बी। हमारा फॉर्मल लेटर कैसा होना चाहिए, टू हैव द डिजायर इफेक्ट ऑन द रिसिपेंट। हमारा फॉर्मल लेटर कैसा होना चाहिए, ठीक है। लिखा है इन प्रॉपर फॉर्मेट, सही है ये भी। ग्रामेटिकली करेक्ट, ये भी सही होना चाहिए। रेलिवेंट मीन्स वो सही होना चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, या फिर ये तीनों सही। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। हमारा जो फॉर्मल लेटर होता है ना, वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, सब कुछ लेफ्ट मार्जिन में लिखा होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। रेलिवेंट होना चाहिए, इररेलिवेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड। सबसे ऊपर क्या लिखा रहता है, ठीक है। अगर आप लेटर राइटिंग स्टार्ट करेंगे लेटर टू द एडिटर, सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, सबसे ऊपर वहाँ पे लिखा जाता है सैल्यूटेशन नहीं, योर्स ट्रूली नहीं, सब्जेक्ट नहीं, सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है। सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। याद रखिएगा, अब जो हमारा फॉर्मल राइटिंग होता है वो हमारा सब लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होता है। यहीं पे सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, ओपनिंग सब इसी साइड से होती है, इसको लेफ्ट मार्जिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन ऑल द फॉर्मल राइटिंग। अब इसमें से कौन सा डेट करेक्ट है, ठीक है। जो हम जब भी फॉर्मल राइटिंग लिखेंगे तो कौन सा डेट सही है, देखिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है। नवंबर 2021, हाँ ये सही है, नन ये तो गलत है। तो हमारा सही फॉर्मेट क्या है डेट लिखने का, नवंबर 21, 2021। रिमेंबर, जो ईयर होता है ना वो कॉमा से सेपरेटेड होता है। जैसे यहाँ पे हमारा मंथ दे दिया, डेट दे दिया, और ये किससे सेपरेटेड, बाय द हेल्प ऑफ कॉमा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर शुड बी। जो हम लेटर टू एडिटर लिखेंगे उसका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए नहीं, इररेलिवेंट नहीं, ब्रीफ एंड रेलिवेंट हाँ, नन तो होगा नहीं। मीन्स छोटा होना चाहिए सब्जेक्ट और रेलिवेंट होना चाहिए, उसका कोई वैल्यू या आप कह सकते हो वो सही लिखा होना चाहिए। तो ब्रीफ एंड रेलिवेंट, लॉन्ग नहीं। क्या आप सब्जेक्ट कभी लॉन्ग लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। इररेलिवेंट भी नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रीफ एंड रेलिवेंट, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन ऑफ लेटर टू द गॉड। सैल्यूटेशन मीन्स जो हम लिखते हैं ना बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करने से पहले जस्ट, उससे हम क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो ऑप्शंस में क्या है, डियर सर या मैडम,
मिस्टर सर, मिसेस मैडम, मिस्टर एडिटर, मिसेस एडिटर या फिर नन। तो आपको पता होगा कि हमारा सही सैल्यूटेशन लिखने का क्या फॉर्मेट है, डियर सर या फिर मैडम। ठीक है, डियर सर या फिर डियर मैडम। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू एडिटर। अब इसका मोटिव मीन्स एम, ऑब्जेक्टिव, ये सब क्या है। व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, टू आस्क हिम टू टेक द एक्शन, नहीं। टू ऑर्डर हिम, क्या आप उन्हें ऑर्डर देंगे, नहीं। टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर वेव्स इन हिज कॉलम, ये ऑप्शन हमारा सही है। नन तो सवाल ही नहीं उठता। तो आप उनको ऑर्डर देंगे, नहीं। टू आस्क हिम टू टेक एक्शन, आप उन्हें एक्शन लेने के लिए नहीं कहेंगे, आप उन्हें कहेंगे टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर व्यूज इन हिज कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेटर टू एडिटर। अब आपको बताना, जब हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं उसमें से ये कौन सा पार्ट नहीं है। डेट हम लिखते हैं फॉर्मल राइटिंग में, हाँ। सब्जेक्ट भी लिखते हैं, सैल्यूटेशन यस, फोटो नहीं होता है, डेट होता है, सब्जेक्ट होता है, सैल्यूटेशन और भी चीज़ होती है, लेकिन ऑप्शन में फोटो दिया। फोटो इज नॉट द पार्ट ऑफ लेटर राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेयर इज रिसीवर्स एड्रेस रिटन। रिसीवर का एड्रेस कहाँ होता है। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं, ऑन द टॉप ऑफ द लेटर, नहीं। टॉप ऑफ द लेटर क्या होता है, हमने देखा वहाँ पे होता है सेंडर्स एड्रेस होता है। ठीक है, जस्ट बिलो द डेट, हाँ ये सही है। जस्ट अबाउट द डेट, नहीं। आफ्टर द सैल्यूटेशन, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट बिलो द डेट। सबसे पहले क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस, आफ्टर लिविंग वन लाइन डेट होता है, फिर आफ्टर लिविंग वन लाइन क्या होता है, जस्ट बिलो द डेट। डेट के नीचे क्या लिखते हैं हम, रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ लेटर टू एडिटर। इनमें से कौन सा फीचर है व्हेन वी राइट अ लेटर टू एडिटर, टू स्टिक टू द पॉइंट, फॉर्मल लैंग्वेज, रेलिवेंट कंटेंट, ये सब तो हमारे इंक्लूड होते हैं ना। रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए, लैंग्वेज हमारा फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। स्टिक टू द पॉइंट वाइज हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, D1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर शुड बी। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए लेटर का। ठीक है, लॉन्ग नहीं, इररेलेवेंट नहीं, ब्रीफ एंड रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रीफ एंड रेलिवेंट। ये क्वेश्चन हमने पीछे देख चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड, ये भी हो गया है। ठीक है, सैल्यूटेशन नहीं होता, योर्स ट्रूली नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, सेंडर्स एड्रेस होता है टॉप ऑफ द एडिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट वुड यू राइट इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ अ फॉर्मल राइटिंग। जब हम बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करते हैं ना लिखना, तो उसमें सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, आस्किंग अबाउट द हेल्थ, नहीं, ये हमारे इनफॉर्मल लेटर के अंदर आता है, फॉर्मल लेटर के अंदर नहीं आता। आस्किंग अबाउट द फैमिली, नहीं। इन्फॉर्मिंग अबाउट द पर्पस और राइटिंग ऑफ द लेटर, आप उन्हें बताएंगे कि हम ये लेटर किस लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्फॉर्मिंग अबाउट द पर्पस और राइटिंग द लेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट शुड बी द टोन ऑफ राइटर वाइल राइटिंग अ लेटर। जो राइटर होता है, लिखने वाले को हम राइटर बोलते हैं, उसका टोन क्या होना चाहिए वाइल ही इज राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। ग्रेटफुल, हाँ। एरोगेंट नहीं होना चाहिए, अनग्रेटफुल नहीं, सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटफुल। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, द की पॉइंट ऑफ द फॉर्मल लेटर इज रिटन विच पार्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर। की पॉइंट मीन्स पता है आपको, मेन पार्ट जो होता है लेटर का वो कहाँ लिखा होना चाहिए। ऑप्शंस में क्या है, इंट्रोडक्शन में नहीं लिखेंगे, हेडिंग में नहीं, सब्जेक्ट में नहीं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बॉडी, ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा मेन पॉइंट होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, वो बॉडी ऑफ द लेटर में लिखा जाएगा, की पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउ मच स्पेस शुड बी टेकन टू राइट अ सेंडर्स एड्रेस इन लेटर टू एडिटर। इसका ऑप्शंस क्या है, 1 2 3, हाँ 2 2 to 6 नहीं, 1 नहीं, नन ऑफ दिस नहीं। जो हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं उसमें 3 लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ अ लेटर टू द एडिटर फॉर क्लास 12th भी कह सकते हैं, फिर 10th to 12th। ठीक है, क्या होना चाहिए वर्ड लिमिट, जो हमारा पूरा लेटर होगा ना उसकी वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 500 वर्ड्स नहीं, 1000 वर्ड्स। आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिखने जा रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, तो 1000 वर्ड्स नहीं, 300 वर्ड्स नहीं, 1 to 25 to 150 वर्ड्स। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इतना हमारे पास वर्ड लिमिट होना चाहिए, 125 to 150 वर्ड लिमिट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या, हाउ इज द सब्जेक्ट रिटन इन लेटर टू द एडिटर। सब्जेक्ट हमारा कैसा लिखा होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिएगा, इन कैपिटल लेटर और कीप द फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये तो सही लग रहा है। इन रोमन लेटर नहीं, कर्सिव राइटिंग नहीं, बोथ ANC नहीं। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इन अ कैपिटल लेटर और यू कैन कीप द फर्स्ट लेटर कैपिटल। किसकी बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज एन एडिटर। एडिटर होता कौन है, ये तो आपको पता होना चाहिए। वन हु लॉजेस एन FIR नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं, वन हु एडिट्स योर फायर नहीं, वन हु पब्लिश योर व्यूज इन न्यूज़पेपर, जो आपके व्यूज को पब्लिश करता है न्यूज़पेपर में, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं एडिटर। ठीक है, फाइनली ये हमारा लास्ट है, हमने 20 MCQ कर लिए अ लेटर टू द एडिटर का। व्हाट इज प्लेस बिलो सेंडर एड्रेस इन लेटर टू एडिटर। पहले बात आपको ना फॉर्मेट ही याद कर लेना चाहिए। देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेंडर्स एड्रेस के नीचे क्या लिखा जाता है, ये तो बहुत कॉमन है। अगर आपको नहीं याद है तो ये प्रॉब्लम आपकी। सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, सैल्यूटेशन नहीं लिखा जाता, फोटो तो बात ही नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास, बचा डेट। सेंडर्स एड्रेस के बाद क्या लिखते, डेट लिखते, डेट के बाद क्या लिखते, रिसीवर्स लिखते, रिसीवर्स के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद बॉडी ऑफ द लेटर एंड इन द लास्ट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आपको बस फॉर्मेट याद कर लेना है और आपको लगभग 25-40 आपको जैसे समझ में आता है वैसे MCQ सॉल्व कर लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो यूज़फुल रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।